हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेसन को स्टार्ट करते हैं, जिस लेसन का नाम है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट को हम बेसिकली एकदम बेसिक से समझेंगे और काफ़ी जो भी हमारे बुक में दिया हुआ होगा हम एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बेसिकली हम डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, विकास होता है। और डेवलपमेंट के बहुत से एस्पेक्ट होते हैं, यानी बहुत से दृष्टिकोण तरीके से उसे हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये अब हमारा डेवलपमेंट है क्या। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम अपने घर का ही डेवलपमेंट देखते हैं कि हमारे फैमिली में एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं कि फैमिली में कितने सदस्य हैं और हर एक सदस्य की एजुकेशन क्या है, वो उनका बिहेवियर कैसा है, उनका वर्क कैसा है। ये हम लोगों ने अपने फैमिली के डेवलपमेंट में देखा। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और हर एक व्यक्ति का फ्रीडम कैसा है, उसकी डिग्निटी कैसी है। ओके, ये सारी चीज़ें हम अपने परिवार में देखते हैं। उसके बाद इसी तरीके से हम अपने गांव के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं या अपने शहर के डेवलपमेंट में सोचते हैं कि हमारा गांव दूसरे गांव की अपेक्षा कितना डेवलपमेंट है। नालियाँ हैं, सड़कें बनी हुई हैं, कच्चे मकान कितने हैं या पक्के मकान हमारे पास इस समय कितने बन चुके हैं, कितने लोगों के पास सर्विस है, कितने लोग एजुकेटेड हैं। ये हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। वैसे ही हम शहरों में देखते हैं दूसरे शहर की अपेक्षा कि वो कितना डेवलपमेंट हो चुका है। फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट स्टेट की, डेवलपमेंट करते हैं। आज आप जानते हैं कि जितने भी 28 स्टेट हैं, उन 28 स्टेट्स में देखते हैं कि सबसे अच्छी पोजीशंस में किस स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन है। चाहे वहाँ पे बिजली 24 घंटे मिल रही हो, चाहे सड़कें बनी हो, रेलवे, जॉब, बहुत सी चीज़ों को हम देख सकते हैं कि वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ का विकास किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही हम अपने कंट्री की बात करते हैं। आज आप जानते हैं कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट में अगर हम देखते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट बहुत ही आगे है हम सबसे। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अपने भारत की, कि हमारा भारत क्या एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा भारत क्या एक डेवलपिंग कंट्री है। क्यों? क्योंकि बहुत से कंट्रीज क्या हो चुके हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं। डेवलप्ड मीन हो चुके हैं कि वहाँ पे बहुत सी चीज़ों का विकास हो चुका है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, या हमसे कई मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ों में हो, वो रिसोर्सेस में हो, वो हमसे कई गुना क्या हैं, आगे हैं। तो आज इसी डेवलपमेंट को हम अपने भारत के डेवलपमेंट्स के बारे में देखेंगे कि हमारे डेवलपमेंट्स क्या क्या हैं। डेवलपमेंट हैज़ मेनी एस्पेक्ट्स। डेवलपमेंट बहुत सी चीज़ों का दृष्टिकोण तरीके से हम उसे देख सकते हैं। जैसे कि हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि स्टूडेंट्स को कई विचार आएंगे कि ये डेवलपमेंट है क्या। दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट एंड देयर वेज बाई विच वी कैन अराइव एट कॉमन इंडिकेटर्स। यानी कि हम समझेंगे कि कैसे कैसे लोग डिफरेंट डिफरेंट दृष्टिकोण तरीके से डेवलपमेंट को देखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्पेस को, यानी रास्ते की तरफ वो उस चीज़ को डेवलपमेंट देखते हैं। ओके, सो हम इंडिकेट करेंगे उन पॉइंट्स को डेवलपमेंट्स के। टू डू दिस, कैसे वी हैव यूज्ड सिचुएशन दैट दे कैन रिस्पॉन्ड टू एन intuitive manners. We have also presented analysis that is more complex and माइक्रो इन नेचर्स। तो हम उन चीज़ को भी रियलाइज़ करेंगे, उस सिचुएशन को भी रियलाइज़ करेंगे जिसका रिस्पॉन्स हमें क्या मिलता है, यानी सहज ज्ञान से उत्पन्न होता है। ओके, सहज ज्ञान से हमें क्या, इनिट्यूटिव माइनर्स मीन्स होता है सहज ज्ञान तरीके से, आसानी तरीके से आप कह सकते हैं, और हम उस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे। ओके, यानी डेवलपमेंट को कैसे, हाउ कैन कंट्रीज और स्टेट्स बी कंपेयर्ड यूजिंग सम सिलेक्टेड डेवलपमेंट। कैसे एक कंट्री और स्टेट्स के कंपेरिजन हम करेंगे कि और सिलेक्टेड करेंगे कि कौन कंट्री और कौन स्टेट किस किस बेस पे वो डेवलपमेंट्स है। चाहे वो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हो, हम उसको देखेंगे उसकी इनकम के बेस पे। इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। आज के टाइम से किसी भी डेवलपमेंट को हम उसके फाइनेंशियल कंडीशन से सबसे पहले जोड़ते हैं। चाहे आपका डेवलपमेंट हो, हम यही देखेंगे कि आपके पास फाइनेंशियल डेवलपमेंट क्या क्या है। कार्स है, बंगला है, सारी चीज़ें कह सकते हैं, जॉब है, इनकम कितना आ रही है। वैसे हम स्टेट को भी एक अच्छा डेवलपमेंट तभी मानेंगे जब उस स्टेट में ज़्यादातर लोग रोज़गार हों, बिजली 24 घंटे मिले, ये सारी चीज़ें संपन्नता मिलती है, तब हम कहते हैं कि वो स्टेट्स काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर गया है।
तो आज का जो डेवलपमेंट है वो पूरा का पूरा किस कंडीशन पे है, इकोनॉमिक्स बेस पे। हम उसको मेजर्ड किस बेस पे करते हैं, वहाँ के इनकम के बेस पे मेजर्ड करते हैं इनकम। ओके, so useful, has several weakness, hence we need never waste of looking at development using indicators of quality of life and environmental sustainability। हम उसकी तरफ भी संकेत करते हैं कि जिस तरह डेवलपमेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ यानी जो हम जी रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी है, जैसे अच्छी एजुकेशन हमें मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ओके, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारे पास कितने रिसोर्सेस हैं, और हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। ये इस चीज़ों को भी हम डेवलपमेंट में क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। ये और इम्पोर्टेंट, इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू एक्सपेक्ट द स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड एक्टिवली इन द क्लासरूम एंड ऑन ए टॉपिक सच एज द एबव। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए, ये समझना कि जो हमारे क्लासरूम में ये टॉपिक चल रहा है ऊपर, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट से हम लोगों के लिए है, क्योंकि देयर वुड बी वाइड वेरिएशन इन ओपिनियन। वेरिएशन मीन्स होता है भिन्नता होता है, जो हमारी ओपिनियंस और पॉसिबिलिटी को क्या करता है, डिबेट करता है, जिस पे हम क्या करते हैं, डिबेट मीन्स बहस करते हैं इस चीज़ को लेके। अलाउ स्टूडेंट्स टू आर्ग्यू दियर पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूडेंट्स को इस चीज़ को लेके मतलब तर्क करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या डेवलपमेंट यही चीज़ें हैं, डेवलपमेंट हम अगर क्या कमियां हैं, हम अपने आप को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, या फ्यूचर्स में एक ऐसी प्लानिंग करते हुए हम चलें कि जिससे हम अपने जो लोग भी कह सकें और हम भी अपने आप को कह सकें कि हाँ, देखिए आज के टाइम्स में डेवलपमेंट सक्सेसफुल इंसान का को ही क्या कहते हैं कि हाँ इन्होंने क्या किया, बहुत डेवलप्ड किया है, यानी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को क्या किया, बहुत चेंजिंग कर लिया। ओके, so they enable better understanding of the themes discussed by bringing the learners closer to their real life situations। so देखिए हम बहुत कम ही लोग उस थीम्स को समझ पाते हैं और डिस्कस कर पाते हैं, लर्नर्स क्लोजर टू दियर रियल लाइफ सिचुएशन। देखिए ये जो डेवलप्ड है ना, मतलब कहने का मीन्स है कि ये हमारे रियल लाइफ से ही रिलेटेड चीज़ें हैं जो हमारे रियल लाइफ में होती है। ओके, सो इसमें हम लोग और डिस्कशन करेंगे। देयर आर सर्टेन टर्म्स यूज्ड इन दिस चैप्टर वुड रिक्वायर क्लैरिफिकेशन। इस चैप्टर्स में हमें कई चीज़ों की क्लैरिफिकेशन होगी और उस तरीके से हम समझेंगे कि यकीनन डेवलपमेंट किस किस बेस पे होना चाहिए। जैसे पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की इनकम, जैसे हमारे फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और 5 मेंबर्स में केवल एक ही मेंबर्स 10,000 रुपये कमाते हैं, तो हम 10,000 में से 5 को डिवाइड कर देंगे और हम यहाँ पे कहेंगे कि हर एक व्यक्ति की इनकम कितना है, 2,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये ही है। ओके, सो इस तरीके से हम पूरे देश की पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, पूरे देश की जो इनकम होती है, ओके, जो हमारा बजट होता है उसी पे से हम क्या करते हैं, पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाती है। लिटरेसी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, यानी जो हमारी शिशु मृत्यु संख्या जो होती है, ओके, कितने शिशु की डेथ होती, क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या है, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। ये जो एक डाटा होते हैं, इन डाटा को अभी हम एक एक करके कंफर्म करेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे। नीचे है हमारे, सो ये सारी चीज़ें क्या होती, इसके बिहाफ पे हम डेवलपमेंट को क्या करते हैं, क्लियर्स करते हैं, और ये सारी कॉन्सेप्ट हमारा जो होगा एक एक करके क्लियर होगा। ओके, इट इज़ नेसेसरी टू कीप इन माइंड दैट दिस टर्म फॉर यूज्ड एज एन एड टू द डिस्कशन एंड नॉट समथिंग टू बी मेमोराइज्ड। सो इसको हमें एक एक करके अपने माइंड में रखना है और यूज करना है, और हमें इस पर क्या करना है, डिस्कशन करना है कि किस तरीके से हम अपनी डेवलपमेंट्स को क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं, और अपने डेवलपमेंट को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सो सोर्सेस फॉर इंफॉर्मेशन, आज का हमारा जो सोर्सेस है इंफॉर्मेशन का, चाहे हमारा डाटा हो, ओके, द डाटा फॉर दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए इसमें जो भी डाटा हैं वो गवर्नमेंट्स के ही थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हीं डाटा को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे आपके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो,
चाहे आपके स्टैटिक्स इंडियन इकोनॉमिक्स हो, इन सारी चीज़ों पे हम डेवलपमेंट करेंगे। चाहे यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कहते हैं, वर्ल्ड बैंक की क्या रिपोर्ट है, क्या होना चाहिए पर कैपिटा इनकम, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो ये था पहला वीडियो जो कि हमारे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट वीडियो था, और दूसरा पार्ट्स हम लोग आने वाले वीडियो में इसको कंफर्म करेंगे और रीड करते हुए आगे बढ़ेंगे।